नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। आइए आपको बताते हैं सुबह की बड़ी खबर। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, जिसकी फ्लाइट अमेरिका से रवाना होने के बाद अब भारत लैंड करने वाली है। बता दें कि राणा आतंकी हमले में शामिल अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का भी सहयोगी माना जाता है। उसके प्रत्यार्पण के लिए देश की कई एजेंसीज के अधिकारी अमेरिका पहुंचे हुए थे। बता दें कि भारत सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के लिए अमेरिकी अदालतों में लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद जबकि प्रत्यार्पण से बचने के लिए तहव्वुर राणा ने भी सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी चाल इस बार काम नहीं आई। बता दें कि राणा के अमेरिका के भारत आने के बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक खुफिया अंडर सेल में रखा जाएगा, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से कहर बरसाया है। गरज तड़क के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने 4 जिलों में 13 लोगों की जान ले ली है। सबसे ज्यादा नुकसान बिहार के बेगूसराय में हुआ, जहां पर 5 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। वहीं दरभंगा में 4, मधुबनी में 3 और समस्तीपुर में 1 व्यक्ति की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सभी मौतें आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की पूरी संभावना बनी हुई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें और सुरक्षित जगहों पर शरण लें। भाजपा के डबल इंजन मॉडल को नई धार देते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली के पूंजी निवेशों को बड़ा सहारा देने की तैयारी कर ली है। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत अब राजधानी दिल्ली को भी केंद्र से अतिरिक्त धनराशि मिलने जा रही है। ये योजना केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में उस समय शुरू की थी जब कोविड महामारी के कारण राज्यों के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया था। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देती है ताकि वे अपने बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं जैसे कि सड़कें, फ्लाईओवर, पुल, अस्पताल, भवन, पर्यटन स्थलों का विकास कर पूरा कर सके। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा तेज है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी चीफ पशुपति पारस एक्टिव हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में वे एनडीए के साथ थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सीट नहीं मिली थी। ऐसे में अब पशुपति पारस विपक्षी महागठबंधन में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव से हाल ही में मुलाकात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई बात उस दौरान नहीं बन सकी। ऐसे में अनुमान है कि पशुपति पारस इस बार अकेले चुनावी समर में उतर सकते हैं, जिससे एनडीए और चिराग पासवान की मुश्किलें जाहिर सी बात है कि बढ़ सकती हैं। दरअसल जुमई में एक पार्टी के एक कार्यक्रम में पशुपति पारस ने कहा था कि उनकी पार्टी सभी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उन्होंने इंटरनल सर्वे भी करा लिया है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई जिलों में आसमान पर बादलों की चादर तनी रहेगी, जिससे हल्के फुल्के फुहारों और तेज हवाओं के कारण मौसम सुहावना बन सकता है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में हुई बूंदाबांदी ने तपिश कम की थी, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत मिली थी। मौसम विभाग ने 11 अप्रैल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना जताई है। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 को लेकर हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट सामने आता है। जब से फिल्म की चौथी किश्त का ऐलान हुआ है, तब से फैंस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब इसे लेकर एक बहुत बड़ी और नई जानकारी सामने आई है, जिसमें एक्टर का ट्रिपल रोल होने की बात कही गई है। साथ ही इसका नया कॉन्सेप्ट भी सामने आया है। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के हिसाब से माने तो इसकी कहानी हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम से प्रेरित हो सकती है। सनी देओल इन दिनों फिल्म जाट को लेकर काफी चर्चा में है। इस बीच फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने कंफर्म किया है कि वो नितेश तिवारी की रामायण में हनुमान का रोल प्ले करने वाले हैं। बता दें कि इस पर लोग काफी समय से कयास लगा रहे थे, जिस पर अब एक्टर ने ऑफिशियल मुहर लगा दी है और उन्होंने इस पूरे रूमर्स को भी सच बताया है।
तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।